अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली हमने कर लिया था, तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इस पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर्स है चैप्टर नंबर 7 के। ए पार्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफली, बी पार्ट रीड दिस लाइन एंड सी पार्ट आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। तो सब इसी में है, आप लोग अच्छे से यहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली में देख लीजिए। हाउ डू यू नो दैट ओवन वर्क हार्ड टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स? तो इसका आंसर है ओवन वर्क वेरी हार्ड, ही ग्रीव अप इन पुअर्टी, सो ही हैज़ टू प्रैक्टिस इन बिटवीन क्लास एंड जॉब, ट्रेन हार्ड टू मेक हिज ड्रीम कम्स ट्रू। ओवन जो है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, क्योंकि वो एक पुअर घर से बिलोंग करते थे। तो उसने अपने क्लासेस और जॉब्स के बीच में प्रैक्टिस किया था ओलंपिक्स के लिए। एंड ट्रेन हार्ड, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था अपने सपने को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मास्टर रेस? मास्टर रेस किसे कहते हैं? मास्टर्स रेस meant to conquer the world and rule all over other. मास्टर रेस meant conquer the world, पूरे वर्ल्ड को conquer करना, अपने कब्जे में लेना और उन पर रूल करना, तो उसे कहते हैं मास्टर रेस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ were the Jews and blacks treated by Nazi party? Why? तो जीव्स और ब्लैक्स जो है नाजी पार्टीज़ को किस तरह से ट्रीट करते थे और क्यों? जीव्स एंड नाजीज कंसिडर्ड देम लेस देन ह्यूमन एंड ट्रीटेड देम वेरी क्रूअली एंड अनफेयरली। तो यहाँ पे जीव्स और नाजीज जो है उन्हें बहुत ही कम कंसिडर करते थे, ह्यूमन से भी कम, और उन्हें क्रूअली, CRUELLY, क्रूअली, बहुत ही बुरी बर्ताव करते थे उनके साथ, और अनफेयरली उनके साथ ट्रीटमेंट करते थे। उसे क्वेश्चन नंबर 4, डिड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट नाजीज आइडिया? क्या दूसरे लोगों ने नाजीज के आइडिया को एक्सेप्ट किया था? नो, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिसअप्रूव नाजीज पॉलिसीज एंड आइडिया, दे ऑलमोस्ट डिसाइड टू बायकॉट द ओलंपिक्स। नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने डिसअप्रूव किया था नाजीज की पॉलिसीज और आइडियाज़ को, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग ओलंपिक्स को बायकॉट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज ओलंपिक सरप्राइज व्हेन ही अराइव्ड? ओवन सरप्राइज व्हेन ही अराइव्ड इन बर्लिन? ओवन जब बर्लिन में पहुंचे तो वो सरप्राइज क्यों था? बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग इंसल्ट एंड insult and rude behavior from German, as he was black, but he was surprised by the grand welcome and cheerfully greeted by his fan. क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था इंसल्ट और रूड बिहेवियर जर्मन से, क्योंकि वो ब्लैक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हैरानी से रह गया, उसके ग्रैंड वेलकम हुआ और उसे चेयरफुली फैंस ने ग्रीट किया, इसलिए वो सरप्राइज था। दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट टेल यू दैट ओवन हेल्प डिसअप्रूव नाजीज पार्टी? किस लाइन से हमें पता चलता है कि ओवन्स ने मदद किया नाजीज के आइडियाज़ को डिसअप्रूव करने के लिए? तो लास्ट लाइन से हमें पता चलता है, नो वन वॉज गोइंग टू फॉरगेट द मैन हु had made mockery of Nazis master race, MASTERRACE, master race. तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, बी पार्ट, रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इस टेक्स्ट को पढ़ो और इनके आंसर्स दो। दिस बिहेवियर वॉज नॉट न्यू टू ओवन, वट डज दिस रेफर टू? दिस यहाँ पे किसे कहा गया है कि ये बिहेवियर ओवन के लिए नया नहीं था? यहाँ पे कौन सी बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है? तो दिस रेफर टू द अनफेयर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ जीव्स एंड ब्लैक बाय द जर्मन। तो दिस यहाँ पे रेफ़र किया गया है उस बिहेवियर को जो अनफेयर और क्रूअल ट्रीटमेंट जो जीव्स एंड ब्लैक के साथ जर्मन करते थे, उसके बारे में यहाँ पे रेफ़र किया गया है। वेयर डिड ओवन एक्सपीरियंस इट बिफोर? जब ओवन ने ये पहले कहाँ पे एक्सपीरियंस किया था? ओवन हैज़ एक्सपीरियंस द सेम बैड ट्रीटमेंट बिफोर इन US। उसने अमेरिका में ये ट्रीटमेंट जो है एक्सपीरियंस किया था, जहाँ पे ब्लैक्स को अभी भी बैड ट्रीटमेंट देते थे। ओके, हाउ डिड दिस बिहेवियर इफ़ेक्ट ओवन? इस बिहेवियर ने ओवन पर किस तरह से इफ़ेक्ट किया? दिस बिहेवियर मेक ओवन वंडर वेदर टू अटेंड द बर्लिन ओलंपिक और नॉट। इस बिहेवियर से ओवन परेशान थे कि वो बर्लिन ओलंपिक अटेंड करे या ना करे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
द नाजीज हेल्ड हिम इन हाई रिगार्ड, नाजीज जो है उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। व्हाट डज हिम रिगार्ड रेफर्स टू, यहाँ पे हिम किसे बताया गया है, तो हिम रेफर्स टू द जर्मन एथलीट लुत्स लॉन्ग, तो हिम यहाँ पे जर्मन के एथलीट को बताया गया है, लुत्स लॉन्ग को, जिसे जर्मन के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। वाई डिड दे होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड, वो उन्हें रेस्पेक्ट क्यों करते थे, बिकॉज ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट ह्यूमन, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल था परफेक्ट ह्यूमन का, एंड ही हैड ब्लॉन्ड हेयर एंड परफेक्ट एथलीट, LET एथलीट बॉडी, यहाँ पे ATHELET एथलीट है, एथलीट बॉडी। हाउ डिड द बिहेवियर इफेक्ट ओवन, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, डिड ही ऑल्सो रिस्पेक्ट द नाजीज, क्या वो नाजीज को रिस्पेक्ट करते थे, नो ही वॉज डिस्कस्ड विद नाजीज रेशियस पॉलिसी, नहीं वो रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि वो नाजीज रेशियस पॉलिसीज, ही वॉज डिस्कस विद नाजीज रेशियस पॉलिसीज, नहीं वो डिस्कस थे नाजीज रेशियस पॉलिसीज के साथ। Question number C part. Answer this question in detail. Why was Owen thinking about boycotting the Olympic? Why did he finally decide against him? तो ओवन ने ओलंपिक्स को बाइकआउट करना क्यों चाहा, एंड व्हाट डिड ही फाइनली डिसाइड, उसने लास्ट में क्या डिसीजन लिया। ओवन न्यू हाउ इट फेल्ट लाइक टू बी ट्रीटेड अनफेयरली जस्ट बिकॉज यू लुक डिफरेंट, क्योंकि ओवन जानते थे कि अनफेयरली ट्रीटमेंट करना, कि तुम अलग हो इसलिए अनफेयरली ट्रीटमेंट करना कैसा था ये उसने फील कर चुका था। ही वंडर, वो परेशान था कि वेदर इट इज़ राइट टू अटेंड अ कंपटीशन बाय अ कंट्री दैट वाज ट्रीटिंग सर्टन ग्रुप वेरी हार्शली। He finally decided to participate in Olympic because he wanted to know the world that what matter in the sport is hard work, not which race you belongs to. Okay, question number 2. Why did Nazi host the Olympic? Did they achieve their goal, or why not? Because the Nazis believed that they were superior to all other, Olympic was an important event for them. They wanted to prove the world that they were the best and master race. No, they did not achieve their goal because Owen won the race and made a mockery of the Nazi master race. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाजीज ने ओलंपिक्स होस्ट क्यों किया था, और क्या उन्होंने अपना गोल सपना जो है वो अचीव कर लिया था कि नहीं, अगर किया था तो क्यों, नहीं किया तो क्यों। बिकॉज तो यहाँ पे नाजीज़ ने होस्ट क्यों किया था, बिकॉज द नाजीज़ बिलीव, क्योंकि नाजीज़ बिलीव करते थे कि वो लोग दूसरे लोगों से सुपीरियर है, और ओलंपिक्स उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया था वर्ल्ड को ये प्रूव करने के लिए कि वो लोग सबसे बेस्ट है और मास्टर रेस है। तो उनका गोल जो है वो पूरा नहीं हुआ था, बिकॉज ओवन ने वन द रेस, ओवन वो रेस जीत चुका था, एंड मेड अ मॉकरी ऑफ नाजी मास्टर रेस, और नाजी मास्टर रेस को उसने फुलिश बनाया था, साबित किया था। तो इस तरह से उनका गोल जो है अचीव नहीं हुआ। ओके, तो आंसर इन डिटेल।